हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 31 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कन्वर्सेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम कन्वर्सेशन को पढ़ने वाले हैं। कन्वर्सेशन में क्या होता है, यानी कि बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच या फिर दो से ज़्यादा के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली कन्वर्सेशन आपको शो की गई है उसमें आपको बताया है शोइंग अनोयंस। ठीक है, ये इस कन्वर्सेशन का नेम है कि इसमें अनोयंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चिड़चिड़ापन यानी कि, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर इमेज में एक डॉटर है और उनकी मम्मा है। ठीक है, ये शो किया गया है। यहाँ पर डॉटर सो रही है, उनकी मम्मा उनको उठा रही हैं। चलिए ये कन्वर्सेशन रीड करते हैं अब हम। संजना इज स्लीपिंग, हर मम्मी आस्क हर टू गेट अप। ठीक है, संजना आपने इमेज में देखा सो रही है और उनकी मम्मी उनको उठाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए अब मम्मी क्या कहती हैं, संजना गेट अप, इट्स टाइम फॉर यू टू गो। ठीक है, मम्मा कह रही है संजना से कि संजना उठ जाओ, अब टाइम हो गया है तुम्हारे जाने का। ओके, अब संजना क्या कहती है, मम्मी प्लीज लेट मी स्लीप फॉर अ लिटिल वाइल मोर। ठीक है, संजना कहती है कि मम्मी मुझे थोड़ी देर के लिए और सोने दो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग सुबह जब मम्मा उठाती हैं कि थोड़ी देर और सोने दो। ठीक है, तो संजना भी सेम वैसे ही बोल रही है। अब मम्मी कहती हैं नो यू आर गेटिंग लेट, नहीं तुम्हें देरी हो रही है, तुम लेट हो जाओगी। गेट अप एंड गेट रेडी, कि उठ जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। प्रिंस मस्ट बी वेटिंग फॉर यू, प्रिंस तुम्हारा जरूर इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, संजना अब क्या कहती है, सॉरी मम्मी आई विल बी रेडी इन नो टाइम। ठीक है, अब संजना कहती है कि मुझे माफ करना मम्मी, मैं अभी बस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मम्मी कहती हैं एंड यू हैव फॉरगॉटन टू से गुड मॉर्निंग, और हाँ तुम गुड मॉर्निंग कहना भूल गई हो। ठीक है, संजना की मम्मा कहती हैं कि तुम गुड मॉर्निंग कहना भूल गई हो। संजना सॉरी अगेन मम्मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, संजना कहती है कि फिर से सॉरी और गुड मॉर्निंग। मम्मी कहती हैं वेरी गुड मॉर्निंग। संजना गेट्स रेडी एंड गोज टू द टेनिस कोर्ट, संजना रेडी हो जाती है और टेनिस कोर्ट चली जाती है। ठीक है, अब संजना हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंस, संजना टेनिस कोर्ट पहुंच के कहती हैं प्रिंस से गुड मॉर्निंग। ठीक है, और हेलो कहती हैं। प्रिंस कहता है अब यू हैव स्पॉइल्ड द मॉर्निंग बाय गेटिंग लेट, प्रिंस संजना से कहता है कि तुमने लेट उठ के पूरी जो मॉर्निंग है वो खराब कर दी है। ठीक है, संजना कहती है आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, कि लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली आई स्लीप लेट, एक्चुअली वास्तव में मैं लेट सोई थी। प्रिंस कहता है दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, यू न्यू वी हैव टू गो। ठीक है, कि ये कोई बहाना नहीं है, तुम्हें पता था कि हमें जाना है। ठीक है, संजना आई एम सॉरी वंस अगेन, कि मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। प्रिंस क्या कहता है इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड टू से सॉरी, कि ये सही बात नहीं है कि तुम हमेशा सॉरी बोल दो, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, अब अमेंड योर सेल्फ, कहते हैं कि ठीक है तुम्हें ना अपने आप को थोड़ा सा सुधारना होगा, लाना होगा तुम्हारे अंदर। नाउ लेट्स गो, चलो अब चलते हैं। संजना एंड प्रिंस स्टार्ट जॉगिंग, अब संजना और प्रिंस जो है वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर देती हैं दोनों। ठीक है, प्रिंस कहता है समटाइम्स आई थिंक दैट माई चॉइस वॉज रॉन्ग इन चूजिंग यू माई पार्टनर इन डबल चैंपियनशिप। ठीक है, प्रिंस कहता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस रॉन्ग ना हो, कि मैंने तुमको चूज किया है डबल चैंपियनशिप के लिए, वो गलत ना हो जाए साबित। ठीक है, संजना कहती है यू विल नॉट अपोलोजाइज फॉर चूजिंग मी योर पार्टनर आई टेल यू। ठीक है, संजना कहती है कि मैं बता रही हूँ तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा मुझे चूज करके एज अ पार्टनर, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। इट्स माई हैबिट टू पुट इन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स इन अ जॉब, कि ये मेरी आदत है कि मैं जो भी मेरी जॉब होती है, जो भी मेरा काम होता है, मैं उसमें सारे एफर्ट्स डालती हूँ। इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ सेइंग सॉरी। ठीक है, और उसमें मैं ये भी इंक्लूड कर लेती हूँ, यानी कि सॉरी कहने की हैबिट भी इंक्लूड कर लेती हूँ। प्रिंस दैट्स व्हाट मेड मी थिंक ऑफ यू डियर, और ठीक है, प्रिंस कहता है कि यही बात जो है मुझे इसी बात की वजह से मैं तुम्हारे बारे में सोचा था मैंने। वी विल विन द चैंपियनशिप, वी मस्ट वर्क हार्ड एंड लीव द रिजल्ट टू हिम। ठीक है, अब प्रिंस कहता है कि हाँ हम ज़रूर चैंपियनशिप जीतेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे और रिजल्ट उसका हमारे फेवर में होगा, यानी कि हम ज़रूर जीतेंगे। संजना कहती है वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट गुड। ठीक है, संजना कहती है कि हाँ हम ज़रूर उसके लिए, यानी कि जीत के लिए बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। गॉड सेज वी मस्ट
हार्ड वर्क, कि भगवान कहते हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। संजना एंड प्रिंस स्टार्ट प्लेइंग सीरियसली। अब संजना और प्रिंस जो है वो बिल्कुल सीरियस होके खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिंट वर्ड्स दिए हैं आपको, देखो जैसे रॉन्ग, रॉन्ग को हम इनकरेक्ट भी कहते हैं, यानी कि रॉन्ग गलत, इनकरेक्ट। अपोलोजी, आस्क फॉर पार्डन यानी कि क्षमा, यानी किसी गलती के लिए माफी मांगना। ओके, अमेंड, मेक माइनर इम्प्रूवमेंट इन इट, यानी कि छोटी छोटी सी जो मिस्टेक होती हैं उनमें इम्प्रूव करना। ओके, यहाँ पर आपको दिए हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, जो हमने अभी स्टोरी रीड की है उसी में से ये क्वेश्चंस हैं और उसी में से हमको आंसर देने होंगे। जैसे व्हाई डज संजना से सॉरी टू हर मम्मा। ठीक है, संजना अपनी मम्मा से सॉरी क्यों करेगी? फॉर बीइंग लेट। ठीक है, फॉर बीइंग गेट अप लेट। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आपको करने हैं। देन यहाँ पर एक और कन्वर्सेशन है, स्कूल कैंटीन की कन्वर्सेशन है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट, इट इज टी टाइम, यानी कि चाय का समय है। मिसिस वर्मा पोर्स टी इनटू 2 cups एंड गिव्स देम टू दिया एंड अजीत। ठीक है, मिसिस वर्मा दो कप में चाय डालती हैं, ठीक है, और उन दोनों कप को दिया और अजीत को दे देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है? टी टाइम पर। ठीक है, मिसिस वर्मा, हियर इज योर टी अजीत फॉर यू टू दिव्या। ठीक है, कि यहाँ ये लो ये तुम्हारी चाय है अजीत और दिव्या तुम दोनों के लिए। ठीक है, अजीत और दिया, थैंक यू मम्मी, वी वॉन्ट टू टेक सम सैंडविच टू। ठीक है, अब अजीत और दिया कहते हैं कि मम्मी थैंक यू, लेकिन हमें अब सैंडविच भी चाहिए। ठीक है, मिसेस वर्मा कहती हैं ओके टेक दीज सैंडविचेस। ठीक है, कि ठीक है ये लो, ये सैंडविच भी ले लो। ओके, अजीत कहता है अब दिया टेल मी वाई टी इज वेरी कॉमन ड्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब अजीत कहता है दिया से कि दिया तुम मुझे ये बताओ कि चाय जो है इतनी साधारण ड्रिंक क्यों है, पूरे वर्ल्ड में सबको इतनी पसंद होती है, इतनी नॉर्मल क्यों है? दिया कहती है टी इज वेरी रिफ्रेशिंग, कि चाय एकदम रिफ्रेशिंग होती है। सो इट इज़ वेरी कॉमन ड्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, अजीत डू यू हैव अ कैंटीन इन योर स्कूल। ठीक है, अजीत कहता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कैंटीन है? दिया कहती है यस वी हैव अ बिग कैंटीन इन अवर स्कूल, कि हाँ हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी कैंटीन है। ठीक है, देन अजीत फिर से कहता है वेल हु रन्स द कैंटीन, कि अच्छा ये बताओ कि कैंटीन को कौन चलाता है। ठीक है, दिया अ रिलेटिव ऑफ आवर स्कूल क्लर्क रन्स इट, कि हमारे स्कूल के क्लर्क हैं उनके रिलेटिव चलाते हैं। ठीक है, अजीत कहते हैं डज ही सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट, कि क्या वो क्रेडिट तरीके से भी चीज़ें दे देते हैं, बेचते हैं? दिया कहती है नो हिज टर्म्स आर कैश, कि नहीं ओनली वो कैश तरीके से ही सारी चीज़ें करते हैं। अजीत व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू गेट देयर, कि किस तरह की चीज़ें तुम्हें वहाँ पर मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं कैंटीन में? दिया कहती है वी गेट बिस्किट्स सैंडविचेस समोसास टिक्कीज पेस्ट्रीज स्वीट्स टी एंड कॉफ़ी देयर, कि हमें वहाँ पर चाय बिस्किट सैंडविच समोसा टिक्की ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अजीत कहता है डज ही यूज़ प्योर घी फॉर मेकिंग स्नैक्स एंड स्वीट्स, कि क्या वो मिठाइयाँ बनाने के लिए स्नैक्स बनाने के लिए प्योर घी का यूज़ करता है? दिया कहती है नो ही यूजेस रिफाइंड ऑयल फॉर मेकिंग दीज थिंग्स, कि नहीं वो रिफाइंड ऑयल का यूज़ करता है इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। ओके, अजीत कहता है डू यू गेट द थिंग्स फ्रेश एवरी डे, कि क्या तुम्हें रोज़ाना फ्रेश चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए? दिया यस वी गेट द थिंग्स क्वाइट फ्रेश एवरी डे, कि हाँ मोस्टली हमें जो चीज़ें मिलती हैं रोज़ाना वो काफ़ी फ्रेश रहती हैं, ताज़ा रहती हैं। अजीत कहता है डज ही कीप द फूड कवर्ड, कि क्या वो फूड को कवर्ड करके रखते हैं, ढक के रखते हैं? ठीक है, दिया कहती है यस ही कीप्स द फूड आइटम कवर्ड, कि हाँ वो फूड आइटम्स को कवर करके रखते हैं। ठीक है, अजीत इज देयर रश इन द कैंटीन एट लंच टाइम, कि लंच टाइम में क्या कैंटीन में भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है? दिया यस देयर इज अ ग्रेट रश इन द कैंटीन एट लंच टाइम, कि हाँ लंच टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कैंटीन में। ठीक है, अजीत कहते हैं इज एवरीथिंग कॉस्टली देयर, कि क्या वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं? दिया कहती है नो एवरीथिंग इज नॉट कॉस्टली, कि नहीं सारी चीज़ें तो बहुत महंगी नहीं है। दे आर रेदर चीप देयर, कि नॉर्मल जैसे होती है नॉर्मल चीप ही है वहाँ पर भी। अजीत एंड दिया हैव टेकन टी नाउ दे आर बिजी टू कंप्लीट देयर होमवर्क। ठीक है, अजीत और दिया अपनी चाय पीते हैं और उसके बाद वो अपना होमवर्क करने में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, ये कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में चल रही थी। ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ड हिंट्स,
जैसे रिफ्रेश का मतलब होता है फ्रेश और विगोर, ठीक है, यानी कि बिल्कुल तरोताजा। स्नैक्स लाइट कैजुअल और यूरिन मील, ठीक है, बहुत हल्का फुल्का सा खाना, ठीक है। रश माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी कि भीड़, बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत अमाउंट में होना, ठीक है। कॉस्टली एक्सपेंसिव, महंगा। देन यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं इसी स्टोरी में से आपको, सॉरी इसी कन्वर्सेशन में से आपको बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।